लोगों के नाम होते हैं, टॉमी होते हैं, टाइगर होते हैं, और पता नहीं क्या क्या होता है। आपका नाम मोटू राम क्यों पड़ गया? नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। आज मैं आपको एक खास मेहमान से मिलवाने जा रहा हूँ। इन्होंने शरीर धारण किया है श्वान का, लेकिन इनके अंदर आत्मा जो बसती है वो किसी महान संत से कम नहीं है। जी हाँ, इनकी कोई नस्ल नहीं है, पर इनकी कहानी बहुत खास है। मैं आज इनकी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। नाम बता देता हूँ कि इनका नाम है मोटू राम, और मोटू राम नाम किसी ने रखा नहीं है, बस नाम पड़ गया है क्योंकि ये बचपन से मोटे हैं। इनकी बड़ी खासियत है, सबसे बड़ी खासियत जो इनकी है वो ये है कि मुझे जीवन में पहला कोई ऐसा श्वान मिला है जिसने कि मालिक खुद चुना है, मालिक ने इन्हें नहीं चुना है। तो मैं पूरी बातचीत बताऊंगा और पूरी कहानी सुनाऊंगा। मोटू राम जी, आप दिल्ली से जबलपुर कैसे चले आए? मैं दिल्ली में था और बहुत एक बार बहुत बीमार हो गया था। मेरे जो जिन्होंने मेरे को पाला था वो कहीं बाहर विदेश चले गए थे, तो मैं अकेला हो गया था। तो मुझे जो डॉग स्क्वाड रहती है गाड़ी, वो लेके हॉस्पिटल ले गई और मेरा ट्रीटमेंट उन्होंने काफ़ी को ट्रीटमेंट किया। पर उन्होंने बोला कि भाई ये बहुत महंगा ट्रीटमेंट पड़ेगा और इसको हम ट्रीट नहीं कर पाएंगे। पर जो मेरी डॉक्टर थी वहाँ पे, वेट डॉक्टर उपाध्याय मैडम, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया, पेमेंट किया उसके लिए और मुझे बहुत केयर किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उनको बहुत चाहने लगा। और उसके बाद जब मैं ठीक हो गया तो उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया और बोले कि नहीं, इसको मैं अपने साथ रखूँगी, बहुत प्यारा बच्चा है। और तो जब उनका ट्रांसफ़र जबलपुर हो गया, वो जबलपुर आ गई महाकौशल ट्रेन में बैठ के, और मुझे पूरा मतलब बहुत टाइम लगा ट्रेन में, तब भी मैं बड़ा परेशान हो गया। पर मैं आ गया, जबलपुर आ गया उनके साथ और घर में उनके दो दो साल उनके साथ रहा। आप 2 साल उनके साथ रहे तो आपके मालिक वो हुए ना। तो आपने ये कर्नल धुरेलिया के घर को कैसे अपना बना लिया, और धुरेलिया साहब को अपने मालिक कैसे चुन लिया? तो मेरे घर जहाँ मैं रह रहा था उससे 2-3 घर आगे ये कर्नल साहब, जो मेरे अभी मालिक हैं, प्रेजेंट मालिक कर्नल धौरेलिया, वो रहते थे। तो शुरू पहले दिन से ही जब मैंने बाहर देखा, मुझे घर पसंद आया। और कर्नल साहब जब बाहर घूम रहे थे, उन्होंने बड़े प्यार से मेरे को बात किया, बड़े प्यार से उन्होंने मेरे से मतलब ट्रीट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने सोच लिया कि मुझे बहुत अच्छे लोग हैं और मैं इनके साथ रहना चाहूँगा। तो तो आपने तो चुन लिया कि मालिक मेरे वो होंगे। आप दिल्ली से किसी और के साथ आए थे, किसी और ने आपसे प्यार किया था, यहाँ आकर के आप कर्नल साहब से मिल गए, तो कर्नल साहब ने आपको क्यों स्वीकार कर लिया? हम उपाध्याय जो डॉक्टर मुझे लेके आई थी दिल्ली से, उनके पेरेंट्स के साथ में था। और मेरी जो डॉक्टर थी उनकी शादी होके वो अब्रॉड चली गई, तो मैं अकेला पड़ गया। अरे आप खड़े हो जाए महाराज, आप ऐसे बैठे हो क्यों? खड़े हो जाए। हाँ हाँ, बैठ जाए बैठ जाए। हाँ और हाँ। और उसका मुझे मतलब उन्होंने ठीक से ट्रीट नहीं तो किया। मैंने कहने का मतलब है कि जो आपको लेकर आए थे मैम, वो आपको, वो उनकी शादी हो गई, चली गई, उसके बाद जो बाकी लोग थे वो आपकी ठीक से इज्जत नहीं कर रहे थे। बिल्कुल जो सहमत हूँ जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल मेरी कहानी है वो। और मैं मतलब जो डॉक्टर जिनके साथ में आया था, तो वो मुझे ठीक से ट्रीट नहीं कर पा रहे थे और वो शादी होके बाहर भी चले गए। मुझे मतलब बहुत अच्छे लगे कर्नल साहब, और मेरा घर भी अच्छा लगा। वो बहुत अच्छे से मेरे तरफ देखते थे और मुझे जब भी मैं उनके पास जाता था वो बिस्किट देते थे, खूब अच्छे से बात करते थे। मैं बहुत खुश था, बहुत मैं चाह रहा था, दिल से चाह रहा था कि मैं इनके साथ इनके घर में रहूं। फिर मैंने एक बार निश्चय किया और जो अपने उपाध्याय मेरे पेरेंट्स थे जो लेकर आए थे, उनको मैंने गुड बाय किया, थैंक यू बोला और मैं इनके पास आके रहने लगा। और उसके एक बाद मिनट एक मिनट, कहीं जाइए मत, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आप कोई पामेरियन नहीं है, कोई अल्सीशियन नहीं है, कोई जर्मन शेफर्ड नहीं है, आप तो बिल्कुल देसी नस्ल वाले हैं। तो फिर भी लेकिन आप जो हैं सो कर्नल साहब ने आपको स्वीकार कर लिया मतलब? ये मुझे स्वीकार किया क्योंकि मैं बहुत, मेरा स्वभाव बहुत अच्छा लगा इनको। मैं बहुत मतलब ड्यूटी अच्छी करता हूँ मैं।
और अरे अरे रुकिए महाराज, रुकिए, इधर कर्नल इधर साहब के आइए। साथ मैं इधर इधर जाइए, रूठिए मत। कर्नल आप एक बात सुनिए मेरी। आप जो हैं, आप बार बार गुस्सा होकर चले जाते हैं। मैंने तो आपको देखा नहीं कभी भौंकते हुए, मैंने कभी सुना नहीं। क्या ड्यूटी करते हैं आप? चुपचाप से बैठे रहते हैं। और जब वो आंटी जी जो हैं कर्नल साहब की, भाई पूजा पाठ, रुकिए रुकिए रुकिए, नाराज मत होइए, नाराज मत होइए, आइए आइए, इधर आइए जरा। हाँ, अब इधर आइए। अब आप आंटी जी के साथ ही बैठ जाइए जरा सा। मैं जानता हूँ कि आपको बहुत प्यार है, आंटी जी बहुत प्यार करती हैं आपको। तो आप सुना है कि आप पूजा पाठ में बैठ जाते हैं, भौंकते हैं नहीं आप, हैं? जब मेरी आंटी पूजा पाठ करती है तो मैं कभी भी नीचे नहीं रहता, मैं उन्हीं के रूम में जाके बैठता हूँ। वैसे आप बहुत हैं खुश मिजाज टाइप के, लेकिन डरपोक भी हैं मुझे लगता है आप। मैं डरपोक नहीं हूँ। अभी आपने मेरा गुस्सा देखा नहीं है। मैं किसी मजाल कोई मेरे घर के सामने से तेज मोटर बाइक या कार चला के निकल जाए, फिर देखिए आप मेरा गुस्सा। पर हाँ, जब मेरे यहाँ मेरे मालिक के यहाँ मेरे ये गेस्ट आते हैं, मैं बहुत वेल बिहेव बच्चा हो जाता हूँ। अच्छा, आप हमेशा बहुत शांत रहते हैं, मैं कभी आपको भौंकते वोंकते नहीं देखा। तो मतलब क्यों नहीं भौंकते? भौंकना भूल गए हैं क्या आप? मैं भौंकना भूला नहीं हूँ। मुझे पता है मुझे कैसे बिहेव करना है कर्नल साहब के घर। मुझे आर्मी के एटिकेट्स आ गए हैं। गेट के बाहर मेरे सामने वाली रोड पे कोई आकर देखे, फिर आइए संजय भैया आप मेरा वो रूप देखिए। अच्छा, जरा ये बताइए कि आपने गले में लाइट पहन रखी है, क्या है? टाई वाई बांध रखी है आपने? बड़ा मतलब कर्नल साहब पूरा फौजी बना के रखते हैं आपको। अभी मुझे पार्टी में जाना है, इसलिए मैं तैयार होकर बिल्कुल तैयार हूँ। मैं अभी मैं अपने कर्नल अंकल के साथ पार्टी में जाऊँगा, डिनर खाऊँगा। तो खैर ये है मोटू राम। मोटू राम की कहानी बड़ी दिलचस्प है। मैं आपको बता रहा था, मोटू राम दिल्ली में थे। दिल्ली से ये ट्रेन में बैठ करके, और जो इनके मालिक थे उनको लेकर आए थे। वो मालिक भी क्या थे, ये सड़क पे ही थे, और सड़क पे ही किसी को इनसे प्यार हो गया और फिर इनका इलाज वगैरह करवाया उन्होंने और लेकर चले आए वो। लेकिन जो बच्ची इनको लेकर आई थी, जब उसकी शादी हो गई तो ये बड़ा उपेक्षित सा महसूस करने लगे। इनको कोई पूछने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, तो ये चुपचाप से चले आते थे और आकर के बगल में 3-4 घर छोड़कर कर्नल साहब का घर था, वहाँ पर बैठे रहते थे, पहरा देते थे। फिर इन लोगों ने इनसे थोड़ा बहुत प्यार व्यार दिखलाया, तो धीरे 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 करके घर में घुस गए। और घर में घुसने के बाद इनका आलम ये है कि अब यहीं पर रह गए हैं, और पुराना वाला मालिक मिलता है तो दुम दबा करके भाग करके यहाँ छुप जाते हैं। यही है ना कहानी आपकी? पुराने वाला मालिक मेरे से मिलने आता है, मैं उनसे मिलता हूँ। वो मुझे लालच भी देते हैं कि चलो मोटू घर हम तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा अच्छा सामान लाए। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे कर्नल साहब के साथ ही रहना है। कर्नल साहब मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं, मुझे अपने साथ अरे साथ हंस घुमाने रहे ले हैं, अरे जाते वाह हैं। क्या हंसी है आपकी, वाह वाह वाह, ये घुमाने हंसी है। सुबह सुबह घुमाने ले जाते हैं मेरे को। अच्छा, हाँ। तो मैं कर्नल साहब के साथ गोल्फ कोर्स घूमने जाता हूँ। मैं वहाँ अग्निवीर वाले सैनिकों को देखता हूँ, लेकिन मैं उनको नहीं भौंकता हूँ। मुझे मालूम है यह आर्मी एरिया है। अच्छा, तो आपको सैनिकों से बहुत प्यार है मतलब? वो देश की रक्षा करते हैं, मैं उनकी बहुत सम्मान करता हूँ। मैं बाकी पहचान जाता हूँ कि कौन कैसा है। वाह मोटू राम वाह, ये तो कमाल की बात है। वैसे एक बात की मैं दाद देता हूँ आपकी इस खासियत की कि मालिक आपने खुद खुद चुन लिया, वरना अभी तक मैंने यही सुना है कि मालिक जो हैं वो डॉगी चुन कर लाते हैं, अपनी पसंद से लाते हैं। ये पहली बार सुना है मैंने कि आप मालिक को चुन करके और अपनी पसंद के मालिक के घर में घुस गए हैं। और हंस कैसे रहे हैं? ये पूरा मुंह एकदम बिल्कुल फैला करके जो हंस रहे हैं खुशी के मारे कि हाँ हाँ मेरा इंटरव्यू हो रहा है। मोटू राम, एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, सोच समझ के जवाब दीजिएगा कि जब मालिक कहीं बाहर जाते हैं तो आप पीछे पीछे इनके चले जाते हैं कि आप घर में बैठ के पहरा देते हैं? मैं तो घर में बैठ के पहरा देता हूँ। कभी कभी कार के पीछे दौड़ लगा देता हूँ तो मालिक मुझे कार में घुमा के लाते हैं। फिर मैं घर में पहरा देता हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मेरी पहली ड्यूटी ये है, मैं नहीं परेशान करता अपने मालिक को। अच्छा मोटू राम, एक बात पता है, दुनिया में आप पहले ऐसे डॉगी हैं, श्वान हैं, जिनका इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बताया गया है, मुझे बल्कि लगता भी है कि आप बड़े संत स्वभाव के हैं। तो आपको क्या मतलब, अच्छा खाने में क्या पसंद है आपको? सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? कर्नल साहब के घर क्या क्या खाना मिलता है आपको? दूध रोटी, मैं दूध रोटी बहुत स्वाद से खाता हूँ। अब बिस्किट तो मेरी जान है। जान है, जान है। तो बस बिस्किट दूध रोटी जो है आपको पसंद है। और मैंने सुना है कि जब आंटी जी पूजा पाठ करती हैं तो आप भी उनके बगल में बैठ जाते हैं और आप भी ऐसे बैठे रहते हैं चुपचाप से जब तक वो पूजा करती हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप? मैं अपनी आंटी को अकेले नहीं जाने देता हूँ।
मैं पूजा में उनके साथ ज़रूर जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। वाह मोटू राम वाह। तो मोटू राम आप बहुत अच्छे हैं और आपसे फिर मुलाकात होगी, आपसे एक बार फिर आऊँगा इंटरव्यू करने के लिए। आप ऐसे ही खुश रहा करें। लेकिन ये बात मैं दुनिया को बताऊंगा कि मोटू राम दुनिया में इकलौते ऐसे डॉगी हैं जो कि अपने मालिक को खुद चुन करके और उनसे उन्होंने आई लव यू कहा है। तो मालिक लोग आपको खूब प्यार करते हैं ना? यस यस यस, बहुत प्यार करते हैं और करते रहेंगे। मैं इनकी सेवा करता रहूँगा, आपसे दोबारा मिलूँगा। आप भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपने मेरा इंटरव्यू लेके अब टीवी पे दिखाएंगे, सबको दिखाएंगे, तो एक अच्छा ही मैसेज जाएगा कि अगर हम लोग ड्यूटी अच्छा करेंगे तो हमको और अच्छा प्यार मिलेगा। और हम लोगों मतलब कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने मालिक को खुद चुनें। वाह मोटू राम। मोटू राम शेक Thank हैंड। you. अरे Thank मेरे you. को भी हाथ मिला लीजिए मोटू राम। हेलो हेलो मोटू राम, थैंक ये लीजिए हाथ मिला लीजिए मेरे से, ये लीजिए हाथ मिला लीजिए। बाय, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।